पेड़ सूखता गया। अब वो तोते का परिवार उसी पेड़ में रहता था। अब उस पेड़ में न पत्ती, न खाने पीने का कुछ, न कुछ, मगर उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। हमें हमेशा बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो भी वहीं रहते थे। तो संध्या काल का समय था, एक ऋषि मुनिवर वहाँ से गुजर रहे थे। तो वो उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गए तपस्या करने के लिए, थक गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक तोते के बच्चे टहनियों पर खेल रहे थे। तो उसने तोते को बुलाया, अरे तोते, इस पेड़ के तो प्राण ही निकल चुके हैं, खो चुका है, ना इसमें फल है, ना सब्जी है, ना फ्रूट, कुछ भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? तो तोते ने विनम्र निवेदन से कहा, ऋषिवर, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। आप जैसे एक मुनिवर आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि माता पिता बूढ़े होने के बाद क्या हम उनको छोड़ देते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, तो बस ये मेरा वृक्ष मेरे माता पिता जैसा है। मैंने अपना जन्म लिया है और मैं हमेशा इसके साथ ही रहूँगा, इसके छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो आप लोग को समझ में आया? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम और तीर्थ चार धाम वंदना करने के बहाने उनको वहीं छोड़कर आ जाते हैं कि बोझ लगने लगते हैं उनको। कभी आपने सोचा है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए कितना कुछ किया, कितने संघर्ष किया, फिर भी उनसे कहते हो कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए? जिस दिन आपको पता चलेगा ना आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया, तब आपको एहसास होगा। तो हमें कभी अपने माता पिता से ये नहीं कहना चाहिए कि आपने क्या ही क्या है मेरे लिए। तो मुनिवर ने कहा, अच्छा तोता, तो उन्होंने कहा, और तो तुम्हारे परिवार वाले? तो तोता ने कहा कि जाकर आप खुद ही पूछाओ। तो तोते के परिवार वालों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, मैं अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर ऋषिवर ने संकल्प लिया कि मैं यहाँ भक्ति करूँगा, साधना करूँगा, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो बस साधना शुरू हो गई। ऐसे चलते मुनिवर ने साधना करी और बस धीरे धीरे उस पेड़ में धीरे धीरे फल आने लगे, पत्ते आने लगे, फिर से हरा भरा हो गया। और सारे पक्षी ने, तोते के परिवार ने मुनिवर को धन्यवाद किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर, ऋषिवर, जो आपने